यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मत्ती 27 अध्याय 46 पद। तीसरे पहर के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रिय दर्शकों, आज इस वचन पर जाने से पहले एक पुरानी कहानी का परिचय मैं आपको दूंगा। एक समय की बात है, एक हरे रंग की मादा मेंढक और उसका एक बेटा था। यह बेटा अपनी माँ का बहुत अनाज्ञाकारी था, अर्थात वह हमेशा वही करता था जो उसकी माँ उसको ना करने को कहती थी, अर्थात वह विपरीत करता था। यदि वह उसे कुछ करने को कहती थी वह नहीं करता था, अगर वह मना करती थी तो वह वही करता था। अंत में वह अपनी मृत्यु के कगार पर थी और उसने अपनी अंतिम इच्छा जताई। उसने कहा कि मेरी कब्र को नदी के सामने बनाना, पहाड़ पर मत बनाना, क्योंकि वह बेटा विपरीत करता था। इसीलिए उसने सोचा कि इस बार भी उसका बेटा विपरीत करेगा, इसीलिए उसने कहा कि उसकी कब्र को नदी के सामने बनाना। लेकिन माँ के मरने के बाद इस बेटे ने पश्चाताप किया। वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसने नदी के नजदीक उसे दफना दिया, ये कहते हुए कि मैंने जीवन भर अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया है और अब मैं अपने पापों को धो सकता हूँ। और अब प्रत्येक वर्षा ऋतु में वह अपनी माँ की कब्र के लिए चिंतित होता था और जोर जोर से चिल्लाता था, मेंढक की कब्र, मेंढक की कब्र। हालांकि यह मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई एक कहानी है, किंतु यहाँ पर एक बड़ा सबक है। मनुष्य जीवन भर में बहुत सी बातें बोलता है, परंतु हर कोई किसी मनुष्य की अंतिम इच्छा को बहुत महत्व देते हैं। परंतु ऐसा 40 या 50 या 100 साल पहले हुआ करता था। आज यद्यपि माता पिता अपनी अंतिम इच्छा बोलते हैं, लेकिन बच्चे प्राय उसका अनुसरण नहीं करना चाहते। परंतु हमारा परमेश्वर और प्रभु हमसे उस प्रेम से प्रेम रखता है जिसकी तुलना हमारे माता पिता के प्रेम से नहीं की जा सकती। और हमारे यीशु ने भी, जब वह क्रूस पर लटका हुआ था, अपनी पूरी ताकत से जो उसने अपनी अंतिम बातें बोली अपनी मृत्यु से पहले, वह उसके अंतिम 7 वचन के तौर पर जाने जाते हैं। यह क्रूस के संदेश का 19वां सत्र है और आज हम 7 में से तीसरे वचन पर जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप यीशु के अंतिम में से प्रत्येक वचनों को अपने हृदय की गहराई में रखेंगे। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा प्रभु के प्रेम में निवास करो जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु के अंतिम 7 वचनों का तीसरा वचन यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद में पाया जाता है। वह कहता है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, देख तेरी माता है। यूहन्ना की माँ, जो कि यीशु का एक शिष्य था, उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ यीशु के शब्दों में हे नारी, देख तेरा पुत्र, पुत्र यीशु से संबंध नहीं रखता, परंतु यूहन्ना से जो मरियम के बगल में खड़ा था। वह मरियम से कह रहा था कि यूहन्ना को अपने बेटे के समान समझे। तब यीशु ने यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता। उसी समय से यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया और अपनी माता के समान उसकी सेवा की। आपको और मुझे यहाँ जो याद रखना है वह यह है कि यीशु ने मरियम को माता नहीं किंतु नारी कहा। यह जरूरी है, इसे अपने मन में रखे। मुझे और आपको जो यहाँ पर याद रखना है वह यह कि यीशु ने मरियम को माता नहीं किंतु नारी कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे अपने दिमाग में रखें। कैथोलिक को यह संदेश सुनना चाहिए। मुझे दुख होता है, आज के शास्त्र में 26 पद में यह कहता है, तब यीशु ने अपनी माता को देखा। इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु ने कुंवारी मरियम को अपनी माता कहकर बुलाया। यह यूहन्ना के द्वारा उसके दृष्टिकोण से मरियम और यीशु के बीच के संबंध में लिखा गया है। हम बाइबल में इसका उल्लेख पाते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना 2 अध्याय में जब यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया, उसने कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने मरियम को नारी कहा। अब कुंवारी मरियम यीशु से पानी को दाखरस में बनाने के लिए विनती कर रही थी। तब यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। वह उसे नारी कहकर बुलाता है। मेरा समय का संबंध उस क्रूस उठाने और उसका बहुमूल्य लहू बहाने के समय से है, क्योंकि कुमारी मरियम कभी भी यीशु की माता नहीं बन सकती। यीशु परमेश्वर का मूल तत्व है, त्रिएक परमेश्वर का एक अस्तित्व है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता की माता नहीं हो सकती। निर्गमन 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ।
किसी ने भी परमेश्वर को नहीं जन्म दिया है, किसी ने भी परमेश्वर को जन्म नहीं दिया है, ना सृष्टि की है। परमेश्वर स्वयं अपने आप अनंत काल से पहले संपूर्ण अनंत काल और अनंत काल से परे विद्यमान है। इसलिए यीशु जो स्वयं उत्पत्ति से परमेश्वर है, मरियम जो एक प्राणी है, माता कहकर नहीं बुला सकता। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह उसे माता कहकर बुलाएं? वह एक त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और परमेश्वर के पास कैसे माता हो सकती है? यदि उसके पास माता है तो उसके पास पिता भी होना चाहिए, तब उसके पास दादा भी होना चाहिए। अनुवांशिक तौर पर भी कुमारी मरियम यीशु की माता नहीं हो सकती। गर्भधारण के लिए पिता का शुक्राणु और माता के अंडाणु अवश्य ही मिलने चाहिए। अभिभावक की जीवन शक्ति शुक्राणु और अंडाणु में अंतर्वृष्ट होती है। किंतु यीशु के विषय में, यद्यपि मरियम ने यीशु को जन्म दिया, लेकिन यीशु मरियम के अंडाणु के द्वारा गर्भ में नहीं आया। यीशु ने केवल मरियम के शरीर का प्रयोग किया था। केवल एक प्रतिनियुक्त माता, उधार ली हुई माता के तौर पर उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा गर्भ धारण किया। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे का विकास इनक्यूबेटर पर होता है तो वह इनक्यूबेटर बच्चे के माता पिता नहीं हो सकते। इसी प्रकार से मरियम यीशु की माता नहीं हो सकती, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे केवल त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सेवा और आराधना, केवल उन्हीं की आराधना करें। इसलिए निर्गमन 20 अध्याय 2 से 3 पद कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हमें कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए, ना ही उसकी आराधना करनी चाहिए। केवल परमेश्वर की ही हमें आराधना करनी चाहिए। उसके बाद जब यीशु ने कुंवारी मरियम से कहा, नारी देख तेरा पुत्र, यह कहकर उसने मरियम को आराम दिया। जब मरियम अपने प्रिय पुत्र यीशु को बहुत दुख में देख रही थी, उसको इतनी अधिक पीड़ा हो रही थी मानो उसके हृदय में छुरा भोंक दिया गया हो। यीशु अपनी करुणा में मरियम को अपने अंतिम क्षणों में याद करते और उसे आराम दे रहे थे। उसने उससे यूहन्ना पर अपने बेटे के समान आश्रित होने की अनुमति दी और फिर यूहन्ना से यह कहकर कि देख तेरी माता। यीशु ने यूहन्ना से मरियम की सेवा अपनी माता के समान करने को कहा। कुंवारी के रूप में यीशु मसीह को जन्म देने के बाद मरियम ने यूसुफ के पति के रूप में कई बच्चों को जन्म दिया, परंतु यीशु ने मरियम के किसी बच्चे से मरियम की देखभाल करने को नहीं कहा, किंतु उसने यूहन्ना से निवेदन करते हुए कहा, देख तेरी माता। फिलिपियों 3 अध्याय 20 पद में यह हमसे कहता है कि परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। यहाँ हम स्पष्टता से उस स्थान को समझने की योग्य है जिससे हम संबंध रखते हैं। जैसा कहा गया, हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं। क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में हमें स्वर्ग के नियम का, जो परमेश्वर का नियम है, पालन करना चाहिए। क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, इसलिए हमें परमेश्वर के स्वर्ग के नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाता है। यह उसी प्रकार से जैसे बच्चे का जन्म स्थानीय सरकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। जिस क्षण आप पवित्र आत्मा पाते हैं, यह लिख लिया जाता है कि अमुक मनुष्यों ने प्रभु को स्वीकार किया है और निश्चित घंटे, निश्चित दिन, निश्चित महीने और निश्चित वर्ष में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। स्वर्ग के नागरिकों का पिता, जिनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं, परमेश्वर है। स्वर्ग के राज्य में सच्चे भाई बहन वह नागरिक है जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तब यद्यपि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया भी है, तो हम क्यों कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है? यह इसीलिए कि जीवन का मूल परमेश्वर से आता है। हमारे शारीरिक माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया है, किंतु मौलिक जीवन का बीज परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। यदि हम पीछे पैतृक पूर्वजों की ओर जाएं, तो हम सबके पिता आदम है। हम सबके पूर्वज आदम है। आदम का जीवन, जो मनुष्यों का मूल है, परमेश्वर से आया है। परमेश्वर ने स्वयं आदम के शरीर को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। इस प्रकार से हमारे जीवन का मूल परमेश्वर से आया है। और यहाँ तक कि यदि हम शादी भी करें, बच्चों को भी जन्म दें, तो भी हम बच्चे का गर्भधारण नहीं कर सकते अगर परमेश्वर अनुमति ना दे। केवल परमेश्वर के पास उन बच्चों को आत्मा और प्राण देने का नियंत्रण है जो गर्भ में है। यद्यपि वे मानव का क्लोन बनाए भी, तो भी वे केवल बाह्य रूप से ही उनके समान होंगे। हम मनुष्यों को नहीं बना सकते, जो कि सभी प्राणियों का प्रभु है। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि वे मानव का प्रतिरूप नहीं बना सकते, जब वे एक कुत्ते का क्लोन बना रहे थे। बिल्कुल नहीं, हम मानव का प्रतिरूप नहीं बना सकते। यद्यपि हम मान भी ले कि 100 सालों बाद वो ऐसा करने के योग्य हो पाएंगे, तो भी वह केवल आकार बना सकते हैं, तत्व नहीं।
प्रतिरूप मानव पशु से भिन्न नहीं होगा जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं। इस कारण हम मनुष्यों को क्लोन नहीं कर सकते। एक मानव के पास आत्मा होना चाहिए। यदि उसके पास आत्मा नहीं तो वह मनुष्य जानवरों से अलग नहीं है। आज विज्ञान ने इस हद तक उन्नति कर ली है कि वह मानव के क्लोन के बारे में वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तकनीकी कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए। मनुष्य किसी भी मानव की आत्मा या प्राण को नहीं बना सकता है। यहाँ तक कि यदि हम मनुष्यों का प्रतिरूप बना भी दें तो परमेश्वर उसे आत्मा नहीं देता। इस प्रकार क्लोन मानव अर्थात प्रतिरूप मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा और हम उसे वास्तविकता में मानव नहीं कह सकते। माता पिता भी अपने संतान के लिंग, स्वभाव, रूप, रंग पर नियंत्रण नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर अकेला जीवन पर नियंत्रण कर सकता है। हमारी कलीसिया में वैवाहिक जोड़े हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, केवल परमेश्वर की शक्ति से संतान प्राप्त कर पाए। 3, 5, 7, 10 वर्ष तक वैवाहिक जीवन में वे संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सब प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया परंतु फिर भी असफल रहे। किंतु जब मेरे द्वारा उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण के बारे में सुना और प्रार्थना को विश्वास से स्वीकार किया, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से संतान को प्राप्त किया। विशेष तौर पर 1993 में जागृति में परमेश्वर ने मेरे हृदय को प्रभावित किया कि मैं उन उपस्थित लोगों को संतान प्राप्त करने की आशीष के लिए प्रार्थना करूं। बहुत से वैवाहिक जोड़ों ने लगभग एक ही समय में संतान प्राप्त की। इस प्रकार से लगभग 4 या 5 वर्षों के बाद वे बच्चे जो उस जागृति सभा के द्वारा पैदा हुए थे, हमारे चर्च में स्वीकृति प्राप्त बालबड़ी में एक साथ शामिल हुए। मैं आपको एक वैवाहिक जोड़े की गवाही देना चाहता हूं जो संतान से आशीषित हुए। डीकन जयसांग और उनकी पत्नी डीकनेस हीसा के पास उनके विवाह के 7 वर्ष के बाद भी बच्चा नहीं था। तब वे हमारे चर्च की रिवाइवल मीटिंग में उपस्थित हुए और जीवित परमेश्वर का अनुभव किया। पत्नी को नाक में फोड़े के समान वृद्धि से चंगाई मिली जो कि उसको 5 वर्ष से था और पति को ड्यूडनल अल्सर से चंगाई मिली। उन्होंने इस अनुभव से विश्वास प्राप्त किया और अब वे परमेश्वर की सामर्थ्य से संतान प्राप्त करना चाहते थे। वे मेरे पास आए और प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। विवाह के 7वें वर्ष में उन्हें एक सुंदर बेटी दी। यह बेटी जब 11 महीने की थी तब उसे कुछ हुआ। जब उसकी माँ एक क्षण के लिए कहीं चली गई तो 2 सेंटीमीटर लगभग 1 इंच लंबी कॉकवुड की पिन उस बच्ची ने निगल दी और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि तेज नुकीली पिन उसके गले से नीचे जा रही थी। माँ ने उस स्थिति को जानकर बीमारों के लिए रिकॉर्ड टेलीफोन में स्वचालित उत्तर देने वाली सेवा से प्रार्थना को ग्रहण किया। बच्ची ने रोना बंद कर दिया और फिर से अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए उसने खेलना शुरू कर दिया। जब बच्ची ने अपना पेट खाली किया, कुछ समय बाद वह पिन उससे बाहर आ गई। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से सुरक्षा दी जब वह पिन कोमल आंतों से गुजर रही थी। क्या होता उस बच्चे को जबकि वह एक पिन निगल गई थी? परंतु उन्होंने तुरंत ARS टेलीफोन से प्रार्थना को प्राप्त किया और परमेश्वर ने बोर्ड पिन के सिरे को उल्टा कर दिया और आंतों की ओर से वह जाने लगा और आंतों की गति से बाहर निकल गया। प्रिय श्रोताओं, यह परमेश्वर है जिसने मनुष्यों को आत्मा दी है। यह वही परमेश्वर भी है जो जीवन और मृत्यु, भाग्य और दुर्भाग्य पर नियंत्रण करता है और यह परमेश्वर हमारा पिता है। किंतु संसारिक मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते लेकिन संसार की लालसाओं के पीछे चलते हैं, वह परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। बाइबल कहती है कि इन लोगों का पिता शैतान है। यह आपका कोई शारीरिक पिता नहीं है। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह आराम से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता है। जब भी वह झूठ बोलता तो उसके स्वभाव से बोलता है क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। संसारिक मनुष्य वैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं जैसे शैतान उनको प्रलोभन देता है और संसार के अंत में वे नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। इसके विपरीत विश्वासी जो परमेश्वर को पिता कहते हैं, स्वर्ग में सर्वदा रहेंगे। इस पृथ्वी पर एक परिवार स्वर्ग में सदा एक साथ नहीं रह सकते यदि वे प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। इस पृथ्वी के जीवन के बाद स्वर्गीय राज्य और नरक अलग हो जाएगा और प्रत्येक के रास्ते अलग होंगे। मत्ती 12 अध्याय 48 से 50 पद कहता है, यह सुनकर उसने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और भाई ये है। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्रभु ने हमें यह जता दिया कि वे विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो हमारे सच्चे परिवार के सदस्य जो स्वर्ग के राज्य में हमेशा एक साथ रहेंगे। इसलिए हमारे इस पृथ्वी पर माता पिता नरक में फेंक दिए जाएंगे यदि वे प्रभु को स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया हुए स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नरक शत्रु, दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में है। स्वर्ग का राज्य
पिता के नियंत्रण में है। अतः हम सब परमेश्वर की संतान हैं। जब हम वहाँ मिलेंगे, विश्वासी भाई हमारे माता पिता और भाई बहन होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने माता पिता और भाई बहनों से प्रेम ना रखें जो इस पृथ्वी पर है। स्पष्ट तौर पर हमें उनसे प्रेम रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन यह प्रेम आत्मिक प्रेम होना चाहिए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें अपने संतानों को प्रभु में अपने माता पिता की सेवा करने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि आपके परिवार के सदस्य परमेश्वर की निंदा करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपको पाप करने के लिए बाध्य करते हैं, तो यह सच्चा प्रेम नहीं है उनका अनुसरण करना। उदाहरण के लिए, यदि आपके माता पिता आपको कहते हैं कि इस रविवार को कुछ काम में उनकी मदद करें और चर्च ना जाएं, तो क्या आपको मानना चाहिए? और साथ ही यदि आपका भाई कोई पाप करे और आपको भी कहें कि पाप करें और उसके साथ बुरी बातों में आनंद लें, तो क्या उसको खुश करने के लिए आप उसकी सुनेंगे? नहीं, ये प्रेम नहीं है, वरन मृत्यु का मार्ग है। इसलिए मत्ती 10:37 कहता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हमें अपने संसारिक माता पिता को, अपने भाई बहनों को अवश्य प्रेम करना चाहिए, किंतु उनकी सेवा और प्रेम हमें सत्य में करनी चाहिए। यदि आप सेवा और प्रेम सत्य में करते हैं तो आप क्रम को जानते हैं। सबसे पहले परमेश्वर पिता है, तब प्रभु है, फिर पवित्र आत्मा है, फिर चर्च के पास्टर और दूसरे आते हैं। हम दूसरों की सेवा आत्मिक राज्य के क्रम के अनुसार करते हैं। और साथ ही आप अपने शारीरिक माता पिता और परिवार के सदस्यों से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आपको उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए ताकि वो उद्धार पाएं और स्वर्ग के राज्य जाएं। आपका परिवार सच्चा परिवार होना चाहिए जो आपके साथ सदा काल के लिए स्वर्ग के राज्य में रह सकें। क्रूस पर के अंतिम 7 वचनों में तीसरे कथन में यीशु का प्रेम समाया हुआ था, जो कि मरियम के शोकित हृदय को तसल्ली देना चाहता था। वह हमें भी जो उद्धार पाए हुए हैं परिचित कराना चाहता है कि हम जो स्वर्ग राज्य से संबंध रखते हैं, हमारा सच्चा परिवार वह है जो विश्वासी भाई और बहन है। और एक चीज़ पर मैं जोर देना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसे समझने और विश्वास करने के बाद कि परमेश्वर आपका पिता है, आप परमेश्वर को मात्र परमेश्वर नहीं किंतु परमेश्वर पिता या पिता परमेश्वर पुकारते हैं। लेकिन जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रकाश में और परमेश्वर के वचन में जी रहे हैं, परमेश्वर को पिता या अब्बा पिता कह सकते हैं। जब मैं अकेले में प्रार्थना या मनन करता हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर नहीं कहता, मैं केवल पिता या अब्बा पिता कहता हूँ। जब मैं पिता परमेश्वर कहता हूँ, मैं बहुत दूर अनुभव करता हूँ। अगला, अंतिम क्रूस पर यीशु के वचन का चौथा वचन मत्ती 27:46 में पाया जाता है। वह कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चारों सुसमाचारों में यीशु ने कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा, उसने हमेशा पिता कहकर पुकारा। यहाँ तक कि जब यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, उसने कहा पिता, किंतु केवल इस स्थान में यीशु ने कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम मरकुस 15:25 को देखते हैं, और एक पहर दिन चढ़ गया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तीसरा पहर है लगभग सुबह के 9 बजे। इस कारण जब 9 बजे थे, इसका अर्थ यह है कि यीशु यंत्रणा की पीड़ा में 6 घंटे क्रूस पर लटके रहे। कुछ लोग यीशु के इन शब्दों को गलत समझ बैठते हैं, जहां उसने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो कहते हैं क्योंकि यीशु अधिक पीड़ा में था, इसीलिए वह परमेश्वर को अपनी अप्रसन्नता को दिखा रहे थे। परंतु यीशु अप्रसन्नता या दुख के लिए परमेश्वर के सामने नहीं चिल्लाए। पृथ्वी पर आने से पहले यीशु जानते थे कि क्या होने वाला है, और वह क्रूस के दर्द के बारे में भी जानते थे। फिर भी स्वेच्छा से उसने पिता के प्रावधान को पूरा करने के लिए क्रूस का मार्ग चुना। यीशु ने कभी भी परमेश्वर के सामने विलाप नहीं किया, जबकि सारे दर्द लगभग समाप्त हो गए थे। इन शब्दों में ना तो अप्रसन्नता है और ना ही विलाप है, परंतु इसके बजाय बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ है। पहले, जब यीशु ने यह कहा, वह बहुत जोर से ऊंची आवाज में चिल्लाए। यीशु के पास जोर से चिल्लाने की कोई शक्ति नहीं थी। वास्तविकता में कई स्थानों में उससे प्रश्न पूछे गए, पूरी रात भर बुरी तरह से कोड़े मारे गए, वह भारी क्रूस को लेकर गुलगुथा तक चढ़े और फिर गिरे भी। इस दशा में वह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और वहां 6 घंटे तक लटके रहे और अपना लहू बहाया। इसीलिए एक शब्द भी कोमलता से बोलना कठिन था, लेकिन अब वह जोर से आवाज में चिल्ला रहे थे। यह इसीलिए जो इन शब्दों को सुनते हैं उसके अर्थ को समझे। यीशु चाहते थे कि सब सुने और समझे क्यों परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया और वह क्यों इस दयनीय हालत में क्रूस पर चढ़ाया गया, जबकि वह शापित क्रूस पर लटके हुए थे। परमेश्वर ने पूर्णतः यीशु को छोड़ दिया था। ऐसा क्यों था? संपूर्ण मानव जाति पापी हो गई थी और यह हमारा उन पापों से छुटकारा था।
व्यवस्था के शाप के कारण हमारा परमेश्वर के द्वारा छोड़ा जाना तो नियत था, किंतु यीशु ने हमारे बदले में शापों को ले लिया और इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया हमें बचाने के लिए, जो कि नीचे नर्क में गिरने वाले थे। इसके स्थान पर हमें स्वर्ग राज्य के मार्ग की अगुवाई की। यीशु हम सब के लिए मरा, क्योंकि यीशु चाहते थे कि प्रत्येक इस अर्थ को समझे। वह अपनी पूरी शक्ति से ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। प्रिय श्रोताओं, बाइबल में जब यीशु परमेश्वर को पुकारते या जिक्र करते हैं, उन्होंने एक प्रिय पुत्र के समान हमेशा पिता कहा। पहले जब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना आरंभ करते हैं, वे उसे परमेश्वर कहकर पुकारते हैं, और बाद में जब उनका विश्वास बढ़ता है तो वे परमेश्वर पिता या पिता परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वे अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनका पिता है। वे स्वाभाविक ढंग से पिता कहकर अभिव्यक्ति करते हैं। वे जो परमेश्वर से बहुत गहराई से प्रेम करते हैं और उसे संपर्क रखते हैं, वे प्राय उसे यह नहीं कहते परमेश्वर, वरन उसको केवल पिता या अब्बा पुकारते हैं, क्योंकि वह इतना कृपालु और प्रेमी पिता है। वे परमेश्वर तक नहीं कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका और परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध घनिष्ठ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक बड़े बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष का बेटा किसी कंपनी में सीईओ है। तब सरकारी अवसरों पर यह बेटा अपने पिता को अध्यक्ष कहकर पुकारेगा, लेकिन गैर सरकारी स्थानों पर वह उसे पिता पुकारेगा। यदि यह बेटा घर पर, यहाँ तक कि खाने की मेज पर भी अपने पिता को अध्यक्ष पुकारे, तो फिर इन संबंधों में कितनी दूरियां होंगी। निजी समय में वह उसे पिता कहकर पुकारेगा, लेकिन यदि वह गैर सरकारी अवसरों में भी उसे पिता ना कहकर अध्यक्ष पुकारता हो, तो पिता और पुत्र का संबंध निश्चित तौर पर अजीब होगा। विश्वासियों का परमेश्वर के साथ बातचीत करना भी ऐसे ही है। वे संतान जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आपस में अपनी भावनाओं को उसके साथ बांटते हैं, वे परमेश्वर को मित्रपूर्णता से पिता पुकारेंगे जब वे प्रार्थना करते हैं। जब वे किसी मीटिंग में या सेवा में प्रार्थना करते हैं, वे प्रत्येक को विभिन्न विश्वास के परिमाण के अनुसार दर्शाते हैं। इसलिए परमेश्वर या पिता परमेश्वर कहना अधिक उचित होगा। यीशु ने हमेशा परमेश्वर से अपना गहरा प्रेम पुत्र के समान बांटा। जब वह प्रार्थना करते थे, वह हमेशा कहते थे पिता। परंतु आज के शास्त्र वचन में यीशु ने विशेष रूप से कहा मेरे परमेश्वर। इसका क्या कारण है? यह इस कारण क्योंकि यीशु एक शापित पापी के स्थान पर परमेश्वर को पुकार रहे थे। यीशु मानव जाति के लिए शापों को लेकर एक पापी के समान उनके बदले क्रूस पर लटकाए गए थे। एक पापी परमेश्वर को, जो कि पवित्र है, पिता कहने का साहस नहीं कर सकता। यदि आप ज्योति में नहीं रहते, पाप करते हैं, आप परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। विशेषकर वो जिनके पास विश्वास है लेकिन शरीर के काम करते हैं, जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, उन्हें परमेश्वर को पिता नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ पर यीशु पापियों के बदले त्याग दिया गया और क्रूस पर लटकाया गया, उसने पिता नहीं वरन परमेश्वर कहा। आपके साथ भी ऐसा ही है। यदि आप विश्वास का दावा करते हैं लेकिन पापों में रहते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान के समान निडरता से प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है, यदि हमारा मन हमें दोषी नहीं ठहराता, प्रत्येक चीज जो हम मांगते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। आप निडरता से परमेश्वर को पिता नहीं पुकार सकते जब आप यहाँ तक कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन भी नहीं बिताते, वरन परमेश्वर का शत्रु दुष्ट और शैतान आपको बहकाता है। परमेश्वर आपकी पहचान अपनी वास्तविक संतान के रूप में नहीं कर सकते। यीशु पापियों के बदले में छोड़ दिया गया, जबकि वह निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर का पुत्र था, और इस क्षण वह परमेश्वर को पिता कहकर भी नहीं पुकार सकता था। हमें इस कारण का एहसास कराने के लिए कि क्यों उसने तमाम स्वर्गीय महिमा को त्याग दिया और वह एक पापी के समान त्याग आ गया, यीशु अपनी पूरी ताकत से ऊंची आवाज में चिल्लाए। कल्पना कीजिए कि यीशु आपको क्रूस पर से कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मैंने आपसे बहुत प्रेम किया। मैं आपको आपके पापों से मुक्ति देना चाहता था। उन पापों से मैं आपको छुटकारा देना चाहता था। मैं सबको जताना चाहता था कि क्यों परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया इस तरह से, ताकि सब लोग जान सकें। दूसरा कारण, वह ऊंची आवाज में चिल्लाए क्योंकि बहुत से लोग संसार के साथ मित्रवत होकर मृत्यु के मार्ग पर जा रहे थे। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को पापियों के लिए दिया भी। वह ऊंची आवाज में चिल्लाए क्योंकि वह प्रत्येक को यह एहसास कराना चाहते थे कि उन्हें क्यों क्रूस पर लटकाया गया है और उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करें और जीवन प्राप्त करें। आइए मैं इस संदेश का निष्कर्ष आपको दूंगा। प्रिय श्रोताओं, मैंने क्रूस पर बोले गए अंतिम वचन में से तीसरे और चौथे कथन के विषय में बातचीत की। तीसरा है, हे नारी देख तेरा पुत्र, और देख अर्थात यूहन्ना तेरी माँ। इन शब्दों के द्वारा यीशु हमें परमेश्वर के संतान के लिए वास्तविक आत्मिक संबंध के बारे में परिचित करा रहे थे। उसने हमें बताया कि हमारा मूल घर स्वर्ग का राज्य है और यह भी कि हमारे वास्तविक भाई बहन विश्वासी भाई बहन हैं। चौथा वचन था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह हमें एहसास कराने के लिए था कि यीशु पापियों को बचाने के लिए मरा और पापों को छुड़ाने और जीवन के मार्ग पर अगुवाई करने के लिए।
यदि आप वास्तविकता में अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि यीशु को हमारे पापों के कारण त्याग दिया गया और क्रूस पर मरा, तो आपको पापों में और अधिक निवास नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा जीवन जीना चाहिए जो अलग और पवित्र है। इस तरीके से हमें परमेश्वर की वे संतान बनने के योग्य होना चाहिए जो उसे पिता कह पाएं, और वे जो बिना सत्य को जाने हुए मृत्यु के मार्ग पर जा रहे हैं, उन्हें उद्धार के मार्ग पर अगुवाई करने के योग्य होने चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यीशु के वचनों को अपने अंदर अंकित करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा करने के द्वारा आप प्रभु के साथ स्वर्गीय राज्य में सबसे महिमावान निवास स्थान में रहने के योग्य हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।